सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सो कोई भी नंबर रैशनल कब होता है? कोई नंबर रैशनल तब होता है जब उस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p है इंटीजर और q है इंटीजर्स, ओके, और q नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों इंटीजर जब होगा तब इसको हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर, ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। सो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम √5 इज रैशनल, ठीक है। ये कॉन्ट्रारी हम एज्यूम कर लेते हैं कि √5 इज रैशनल, ओके। तो सो वी कैन फाइंड integers r and s is not equal to 0 such that √5 is r/s, ठीक है। तो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको रैशनल मान के चला, ठीक है। अभी सपोज r and s have common factor other than 1। जैसे सपोज r है 35 और s है 45। सो इसको r को हम लिख सकते हैं 7 × 5, 45 को लिख सकते हैं 9 × 5। तो ये कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 5, ठीक है। दोनों में कॉमन फैक्टर है 5, तो ये है RS। अभी R और S में कॉमन फैक्टर 1 छोड़ के भी कॉमन फैक्टर है। अगर RS 7 और 9 हुआ तो इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, ठीक है। 7 × 1, 9 × 1। लेकिन R और S में 1 छोड़ के भी कॉमन फैक्टर है। सो वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट √5 as AB, ठीक है। अभी जो कॉमन फैक्टर से हम R और S दोनों को डिवाइड किए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला 35/45। सपोज R है 35, S है 45, तो कॉमन फैक्टर 5 है, तो 5 से दोनों को डिवाइड किया तो आएगा 7 और 9। सो ये आ गया, 5 से हमने R और S को डिवाइड किया तो अभी आ गया A/B। तो A है यहाँ पे 7, B है 9, ठीक है। अभी A और B इस दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, जैसे 7 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो A और B में क्योंकि 1 छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, 7 × 1, 9 × 1, तो इसको हम बोल सकते हैं को प्राइम। A एंड B को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। अगर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दो इंटीजर्स में, ठीक है। तो ये हो गया को प्राइम। अभी इसको हम स्क्वायर करेंगे, पहले रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्या करेंगे? B से B को इस साइड में लेंगे, √5 × B, ठीक है। ये किया √5 × B। अभी इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या आएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
5b² a², 5b² a², ये हो गया। अभी हम इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है क्या है। 5b² इक्वल टू a² आया, ठीक है। अभी b² को हम लिख सकते हैं a²/5। अच्छा, b एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब -1, 0, 1 ये सब है, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे -1, 0 या 1 या 2 ये सब नंबर है, तो ये जो a² है, a² ये 5 से डिविजिबल होगा, या a² को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो a² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। a² इज डिविजिबल बाय 5, वरना वो कैसे होगा? a², तो a² का वैल्यू क्या हो सकता है? 5, 10, 15 ऐसे नंबर होगा, 20, 25 ये सब नंबर होगा। सो a² अगर 12 हुआ या 17 हुआ, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तभी तो ये b² इंटीजर आएगा। अगर a² का वैल्यू 5 है तो b² का वैल्यू 1 आएगा, a² का वैल्यू 10 है तो b² का वैल्यू 2 आएगा। तो a² इज डिविजिबल बाय 5 हम बोल सकते हैं। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, a को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम 25 सपोज a² है 25, तो a कितना होगा? a होगा 5। तो ये अगर 5 से डिवाइड किया जा सकता है, इसको भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है। a² अगर 81, तो a कितना? 9। तो अगर 81 को 9 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 9 को भी 9 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो a² अगर 5 से डिवाइड किया जा सकता है, a को भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? a अगर 5 से डिविजिबल है, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c, जहां पे c है एक इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे c का वैल्यू अगर 1, 2, 3, तो a का वैल्यू 5, 10, 13, 15 ऐसे होगा, क्योंकि a तो 5 से डिविजिबल है, तो a इस तरह का नंबर होगा, ठीक है। तो c कोई भी इंटीजर हो, c 1, 2, 3, 4 या -1, -2 कुछ भी हो सकता है। तो हम a को ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c। अभी हम यहाँ पे a जो आया 5c, a की जगह हम 5c लिखेंगे। यहाँ पे क्या आया था? 5b² इक्वल टू a²। तो 5b² इक्वल टू a²। a मतलब 5c, तो a² मतलब क्या? 25c²। सो यहाँ पे लिखेंगे 25c², ठीक है। a² के जगह हमने ये डाल दिया। अब क्या आएगा? b² इक्वल टू 25/5 c², या b² इक्वल टू 5c², ठीक है। b² इक्वल टू 5c², या यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं c² इज इक्वल टू b² बाई 5।
सो यहाँ पे सी फिर से इंटीजर है, इसके जैसा केस जो पहले जैसा केस हो गया था। पहले हमने ये आया था तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया था ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 क्योंकि b इंटीजर है, तो यहाँ पे c इंटीजर है तो b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, यहाँ से भी सेम तरीके से हम बोल सकते हैं क्योंकि c इंटीजर है, c मतलब 1 2 3 है, तो b स्क्वायर भी तो क्या होगा 5 10 15 ये सब नंबर होगा, तो b स्क्वायर भी डिविजिबल, b स्क्वायर भी डिविजिबल बाई 5 होगा। ठीक है, सो अभी हमको क्या मिला, तो पहले मिला था ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, अब आया बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, बी स्क्वायर इज यहां से हमने लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो जैसे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी स्क्वायर भी डिविजिबल बाई 5, सो b is also divisible by 5। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, a भी डिविजिबल बाई 5, b भी डिविजिबल बाई 5, दोनों डिविजिबल बाई 5। सो a and b both have common factor 5। ये कंक्लूड हो गया, बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। पहले हमने क्या लिया था, √5 इज इक्वल टू a बाई बी, तो a एंड b क्या लिया था, a एंड b को प्राइम। को प्राइम मतलब इनमें 1 के अलावा अदर देन 1 इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, पहले जैसे हमने लिखा था r और s, r s में तो होगा, लेकिन इसको तो हमने डिवाइड किया था कॉमन फैक्टर से, उसके बाद हमने लिया a एंड b, तो a एंड b में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ये को प्राइम है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो a एंड b बोथ हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 5, बट इट contradicts the fact A and B have no common factor अदर देन 1। ठीक है, 1 का अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए अगर ये को प्राइम है। को प्राइम है तभी तो ये रैशनल है। ठीक है, लेकिन आया क्या, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, 5 कॉमन फैक्टर है दोनों में। ठीक है, क्योंकि a को भी हम अगर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब a अगर 30 है, b अगर 35 है, ऐसे आ रहा है, ए को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बी को भी 5 से डिवाइड कर, सो कॉमन फैक्टर है 5, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि इस फैक्ट को कि ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब ये दोनों को प्राइम है, हमने पहले ये मान के लिया था, तब जाके ये रैशनल है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस क्योंकि हमने एज्यूम किया √5 इज रैशनल। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज हमने √5 को रैशनल माना, सो वी कैन conclude √5 is irrational। क्योंकि रैशनल होगा तो ए और बी को प्राइम होना चाहिए, लेकिन को प्राइम तो नहीं आया।
सो ये कॉन्ट्राडिक्शन arises as we have assumed √5 is rational. ठीक है, तो we can conclude that √5 is irrational.